हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आज आपका दिन? देखिए दोस्तों, आज इसने सुबह गैप अप कर दिया और उसके बाद पूरा दिन ये लोगों का एसल खाता रहा, कहीं भी मूवमेंट नहीं दिया ज़्यादा किसी साइड। और आज मैंने मेरा जो व्यू था वो डाउन साइड था। मैं सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करे। फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये था, तो ही मैं कोई ट्रेड प्लान करता। और आज मैंने जब मेरे सेटअप पे नहीं आया तो मैंने आज ट्रेड ही नहीं किया दोस्तों। तो आप देखिए, सुबह सुबह आज लोगों के एसएल हिट करवा के गया होगा मार्केट। तो चलिए, आज की वीडियो में हम सिर्फ सेंसेक्स का इंडेक्स का एनालिसिस और उसके दो प्रीमियम, एक कॉल का और एक पुट का एनालाइज करेंगे, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि कल भी मूवमेंट आ सकता है, पॉसिबल ही है कि बहुत अच्छा मूवमेंट आने की संभावना है कल भी। लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जिस तरह का इसका ट्रेंड चलता है कि हाँ भाई, मतलब थोड़ा डीके करवा के, थोड़ा टाइम स्पेंड करके, पहले 1 घंटा आप वेट करिएगा, कल 1 घंटा 40-45 मिनट, तभी आप ट्रेड करना। तो मैं आपको दोस्तों लेवल ऐसे बताऊंगा। जहां तक मेरी रेंज है, मुझे नज़र आ रही है 1000 पॉइंट नीचे की, 1000 पॉइंट ऊपर की रेंज। जहां से मार्केट खड़ा हुआ है 1000 पॉइंट, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि प्रीमियम में जो मूवमेंट रहेगी वो 5-6 गुना की रहेगी। ठीक है, तो अगर आपका मान के चलिए कोई प्रीमियम 100 रुपये का है, तो वो 500 से 600 रुपये तक जाने की क्षमता रखेगा, चाहे वो कॉल साइड मूवमेंट है, चाहे वो पुट साइड आए। तो चलिए अपन लेवल डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, कल के कौन कौन से लेवल रहने वाले हैं। कल दोस्तों आपने एक चीज़ बड़ा ध्यान रखना है। पहले तो अपन अपसाइड का डिस्कशन कर लेते हैं लेवल। देखिए, 82,669, 82,670 रुपये के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल करता है क्लोज, एक कैंडल क्लोज करता है, दूसरा जैसे ये कैंडल क्लोज हुई उसका स्विंग हाई निकालता है, ये वाला हाई निकालता है, तो ही अपन एंट्री का प्लान करेंगे। उसके लिए अपना पहला टारगेट रहेगा 83,110, 83,113 का, 83,113 का। और दूसरा टारगेट रहेगा 83,752 रुपीज़ का, जो कि मैं कल के लिए लास्ट टारगेट अपना देख रहा हूँ। और जैसे मेरा व्यू था, मैंने मंडे ट्यूसडे मैंने बोला था कि आपको मार्केट बिरिश रहेगा, लेकिन आज मार्केट अपने अगेंस्ट चला, अपने सेटअप पे नहीं आया, तो हमने ट्रेड भी नहीं किया दोस्तों। तो कल का मेरा जो व्यू है वो फिर आज डाउन साइड की तरफ ही है। मुझे लगता है कि मार्केट आज भी कल भी थोड़ा डाउन साइड का मूवमेंट देगा, क्योंकि इस लेवल को टेस्ट करके चले ना दोस्तों, तो पूरा हफ्ता वहां पे क्लोज करे जो मैंने आपको लेवल दिया है 84,000 प्लस का, तो बड़ा अच्छा मूवमेंट रहेगा। यहाँ रिटेस्ट होना बहुत जरूरी है, या यहाँ पे या यहाँ पे। तो चलिए अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, पहली कैंडल अगर 82,368, 82,370, 368 के नीचे क्लोज कर लेता है 5 मिनट की कैंडल, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 81,838, मतलब 81,838-40 के आसपास। और दूसरा टारगेट रहेगा 81,530-32 रुपए के आसपास। तो ये कल के डाउन साइड के दो लेवल हैं। अगर मैं रेंज आपको मार्क करके दूं कल के लिए, तो डाउन साइड की जो मेरी रेंज निकल के आ रही है दोस्तों, वो आ रही है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं अपसाइड की बात करूं कि मार्केट अगर अपसाइड जाता है, तो ये वाली जो रेंज है आप ये मार्क कर लीजिएगा, ये वाली रेंज में कल मार्केट जा सकता है। और डाउन साइड में इस वाली रेंज में जो अपना 81,530 रुपये का लेवल है, डाउन साइड में इस लेवल तक आ सकता है। आप इसको नोट करके चलिए। मैं कल इन चार मतलब वे में ही, चार टारगेटों में ही मार्केट देख रहा हूँ, चार मतलब लेवल्स में, कि मार्केट यहीं पे मेरे को घूमता हुआ नजर आएगा कल, बस इसी लेवल में। और अगर यहाँ से निकला नीचे तो यहाँ तक ही आएगा, समझ रहे हैं, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, यहाँ तक आ जाएगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लिया फिर यहाँ तक चला जाएगा। तो आप ये लेवल नोट करके चलिए, ये इन्हीं लेवलों में कल आपको मार्केट दिखेगा 200%। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कॉल और पुट का कौन कौन सा प्रीमियम है जो कल हीरो जीरो के लिए भी बेस्ट रहेगा और जिसमें स्ट्रेंथ भी नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको मैं लास्ट में कंपैरिजन भी बताऊंगा, जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि अब 3-4 वीक से आप देखोगे पहले क्या कर रहे हैं जी मार्केट में, पूरे प्रीमियम डीके कर रहा है, डीके कर रहा है, डीके कर रहा है। उसके बाद आप देखिए फिर मूवमेंट दे देता है, मतलब 3 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास। तो मूवमेंट अपने लेवल से आए तो आप ट्रेड करिए, अदरवाइज मत करिए। तो पहले, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी नए व्यूअर्स हैं, वो मैं ये येलो लाइन मार्क करता हूँ,
इसके ऊपर अगर पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो ही हमने कॉल साइड एंट्री लेनी होती है। इसके नीचे अगर पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हम ऑपोजिट साइड, जैसे ये कॉल का प्रीमियम है तो हम पुट वाली साइड में अपनी एंट्री का प्लान करते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब अपन डिस्कशन की तरफ चलते हैं, इसके एनालिसिस की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, अगर आप देखोगे सुबह मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद इसने कुछ नहीं किया दोस्तों, प्रीमियम डीके करता रहा करता रहा करता रहा। अब ये पॉसिबल है कि कल 220 तक आए, फिर ये मूवमेंट दे दे यहाँ तक के लिए, यहाँ मूवमेंट देने के बाद फिर नीचे आए, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। क्योंकि चार्ट इसका क्या है, इसने वैसे अपना मतलब डे की जो कैंडल है वो तोड़ दी है। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल या 1 घंटे की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल देखूं तो इसने इसका लो तोड़ दिया है। तो पॉसिबली है मतलब कि कल ये शायद बुलिश रहे। मतलब मैं कल वीर साइड हूँ, मतलब डाउन साइड ही हूँ, कल बुल साइड नहीं हूँ मैं। तो चलिए अपन लेवल डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हमें क्या देखना है, हमें इसके ऊपर एंट्री लेनी है। जो मैंने आपको उस सेंसेक्स में बताया था कि 325 के ऊपर पहली 5 मिनट की करता है कैंडल क्लोज, उसके बाद इसका जो स्विंग हाई है, मतलब इसका जो हाई होगा अगर वो क्रॉस करता है तो आप यहाँ एंट्री बनाएंगे इसका एसएल देके। पेपर ट्रेडिंग के लिए तो आपका पहला टारगेट रहेगा 411 का, दूसरा 498 का, तीसरा टारगेट आपका 618 रुपये का रहेगा, जो कि कल आपको दिख सकता है मॉर्निंग, मतलब 10 बजे के बाद दिखे ये टारगेट आपको कॉल में दिख सकते हैं। और इसका लास्ट टारगेट कल ये है 736 रुपये का। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं ये सपोर्ट कहाँ से लेगा और इसका हीरो जीरो लेवल कौन सा रहेगा। अगर दोस्तों ये प्रीमियम 220 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर गया तो ये चांस है कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो 80% चांस है कि ये यहाँ से घूम जाएगा। ये लेवल आप नोट करके चलिए, फिर आपको यहाँ तक के टारगेट ये बड़े आराम से दिखा देगा। 500 रुपये तक के टारगेट यहाँ से अगर ये चला, 80% चांसेस है यहाँ से टर्न होगा। और अगर बाई चांस आपको नहीं पता लगा कि यार टर्न हुआ नहीं हुआ, कहीं एसएल ना हिट कर दे, तो आप एक काम करना, जैसे ये धीरे धीरे कैंडले बना रहा है, अगर यहाँ पे आए तो आप एंट्री ले लेना, 5 पॉइंट का एसएल दे देना, आपका यहाँ लॉस नहीं होगा, आपको 10-15-20 पॉइंट जरूर दे के जाएगा, वहाँ आप कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल कर लेना। अगर आपको बुक करने हुए तो बुक करके निकल जाना। तो ये स्कैल्पिंग जो है वो भी कर सकते हैं। अगर ट्रेंड बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ कि डाउन साइड का मार्केट रहेगा, उस अकॉर्डिंग हुआ तो आप ले लेना। फिर दोस्तों अगर बाई चांस ये अपन अब हीरो जीरो की बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे भी नहीं रुकता तो ये 50 रुपीज़ या 57 रुपीज़ के आसपास आता है। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस या प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ बनाता है, तो हमें ध्यान रखना है ये लेवल। तो इस लेवल के नीचे 5 पॉइंट का एसएल पेपर ट्रेडिंग के लिए रहेगा, तो आपके टारगेट यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएंगे 325 और 220 और 325 के लिए। पहला आप यहाँ 220 का लेके चलिए, दूसरा टारगेट अपना 325 का लेके चलिए। ये है अपना कॉल के प्रीमियम का एनालिसिस। अब हम चलते हैं दोस्तों पुट के प्रीमियम में। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इसने आज डीके अगर किया है तो पुट का प्रीमियम किया है, सबसे ज्यादा डीके इसने पुट का प्रीमियम किया है। अब आप देखोगे तो पुट का प्रीमियम सुबह ही इसने गैप डाउन खोल दिया, यहाँ पे इसने खोल दिया, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट लिया, नीचे 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 आके ये यहाँ पूरा इन्होंने डीके कर दिया। तो दोस्तों यहाँ भी वही सिस्टम है। यहाँ हम देखते हैं कि बाई चांस मार्केट अगर किसी केस में गैप अप खुलती है, या तो मार्केट 209 रुपये के लेवल से सपोर्ट ले, 209 रुपये के लेवल से सपोर्ट ले, या अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट तो 280 रुपीज़ के ऊपर पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे। इन दो कंडीशनों में हम लोग एंट्री लेंगे। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर गया, फिर हम अपने ऑपोजिट वाले जो कॉल का प्रीमियम है उसकी तरफ देखेंगे। मैं आपको वो लास्ट में जो एनालिसिस बोला है वो भी कंपैरिजन चार्ट इसका करके दिखाऊंगा, कैसे अपन ने एंट्री और एग्जिट करना होता है इसमें पेपर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब पहले बात कर लेते हैं कि चलो मार्केट मान के चलिए कि गैप डाउन खुल जाती है। पहले हम ऊपर के डिस्कस करते हैं लेवल। ये लेवल आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सपोर्ट आई, गैप अप खुली मार्केट तो यहाँ से सपोर्ट लेके जाएगा। अगर मैं अब बात करता हूँ मार्केट खुलती है गैप डाउन, मार्केट 150 पॉइंट गैप डाउन खुल जाती है सेंसेक्स में, तो ये पहली 5 मिनट की कैंडल 280 के ऊपर क्लोज करनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो ये पहली अगर 5 मिनट की कैंडल 280 के ऊपर क्लोज करता है दोस्तों, तो अपना पहला टारगेट 400 रुपये का रहेगा, दूसरा 489 का, और तीसरा 618 रुपये का टारगेट इसका रहेगा, जो अपना कल के लेवल रहेंगे।
अब मान के चलिए सुबह सुबह इसने इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर कैंडल इसने लंबा कैंडल नीचे क्लोज किया लेकिन बाद में ये विक बना के वापस यहाँ पे आके क्लोज हो गया कैंडल, तो ये स्ट्रेंथ में आ जाएगा। ध्यान रखिए, जैसे ही 209 रुपये, 208 रुपये, 210 रुपये के ऊपर क्लोज होगा तो ये दोबारा पावर में आ जाएगा। अगर ये 200 रुपये गया, ठीक है, 205 रुपये जाए, 195 जाए, तो ये अगर वापस आ गए यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देता है तो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा प्रीमियम। आप ध्यान रखिएगा इस लेवल के लिए। तो ये वाला जो लेवल है यहाँ पे चांसेस हैं कि 80% से यहाँ से ये सपोर्ट लेके घूम सकता है यहाँ के लेवल के लिए, ठीक है दोस्तों। ये अपने लेवल आ गए। अब मान के चलिए एक 90-100 रुपये का लेवल मैंने निकाला है इसमें। अब प्रीमियम कल सुबह भी डीके चल रहे हैं, मान के चलो डीके 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 करता 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 प्रीमियम आ जाता है 100 रुपये। इसका वैसे दोस्तों एक लेवल 90 रुपये का भी निकल के आ रहा था। आप ये 10-5 पॉइंट का बफर रखना, आप नोट करके चलना इसको। तो 90 और 100 रुपये, यहाँ मैं 95 रुपीज़ कर देता हूँ, रुकिए, तो आपको ये एसएल लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये 95 रुपीज़ मैंने कर दिया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जैसे ये डीके होके आता है तो यहाँ पे आपको कोई सॉलिड कैंडल देता है, ठीक है, या आपको कोई प्राइस एक्शन देता है कि भाई इसने 2 कैंडलें ग्रीन बना दी, 2 रेड बना दी, ठीक है, उसके बाद एक बेस बना दिया, फिर दोबारा यहाँ पे आया, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इस लेवल पे आप अगर एंट्री लेंगे तो ये यहाँ तक के टारगेट आपके देके जाएगा 200%, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, कल का अपना ये एनालिसिस है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट बताता हूँ जो मैं हर रोज आपके अपनी वीडियो में बताता हूँ, ताकि आप अपना आपका लॉस जो है वो ना हो। तो दोस्तों मैं आप दोनों साइड के प्रीमियम लगाता हूँ जो मैंने अभी एनालाइज किए हैं। ये मैंने पुट का लगा लिया, इस साइड मैंने कॉल का लगा लिया। तो इसमें हम देखते हैं, ये देखिए, अब मैंने दोनों के लिए एक रेंज मार्क करके रखी हुई है, ठीक है। ये मेरे पुट के प्रीमियम की रेंज मार्क की है, ये मैंने कॉल के प्रीमियम की रेंज मार्क करके रखी हुई है। अब मान के चलिए कि पुट का प्रीमियम 5 मिनट के कैंडल इसके ऊपर कर लेता है क्लोज, तो ये इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा कॉल का प्रीमियम, ठीक है। अगर कॉल का प्रीमियम इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर लेता है, इसका स्विंग हाई ध्यान रखना है। ये कॉल के प्रीमियम में कंडीशन है दोस्तों, अगर इसने ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर ली और इसका हाई जैसे निकालेगा फिर एंट्री लेनी है। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर इसने 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर ली तो ये इसके आसपास आएगा, जैसे ही ये क्रॉस करेगा इसका स्विंग तो ये नीचे टूट जाएगा एकदम ही। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ताकि अगर अगर दूसरी कंडीशन ये है, अगर बाई चांस ये दोनों प्रीमियम इसके नीचे चले जाए तो फिर आपने छोड़ देना है, दोनों प्रीमियम को छोड़ देना है। फिर आपने वेट करना है अपने लेवल तक आने का, इसको 95 तक आने का, इसको 127 तक आने का। तो ही अगर यहाँ पे आता है तो आपने एंट्री लेनी है। अभी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, प्रीमियम है 500 प्लस दोनों साइड के, तो मूवमेंट अच्छा पॉसिबल है। लेकिन अगर इसने पहले 30 मिनट में ये प्रीमियम 200 कर दिए या 250 कर दिए तो आप थोड़ा सा रुक जाना। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई 95 पे आ गया, 127 पे आ गया, फटाफट एंट्री मार दी। पेपर ट्रेडिंग करने के लिए आप कर सकते हो, अगर आप रियल मनी से कर रहे हो तो जरा देख के चलना। अगर आपको सेम, जैसे फॉर एग्जांपल सेंसेक्स चल रहा है मान के चलो 82,500 पे फॉर एग्जांपल, तो वहाँ का आप कॉल देखना, वहाँ का पुट देखना। अगर दोनों सिर्फ 50-50 पॉइंट डीके हुए, 400-200 ये हुआ, मान के चलो 250 ये हुआ, तो आप एंट्री ले सकते हो इन लेवलों से। अगर ये 150 रुपये रह गया या ये 100 रुपये रह गया, फिर आपको छोड़ देना है। हाँ, दूसरे केस में मान के चलिए कॉल का प्रीमियम था अभी 400 रुपये, ठीक है, और पुट का था मतलब 450 रुपये, है ना। तो अब मान के चलिए कि अगर पुट का प्रीमियम 500 हो जाता है एंड कॉल का प्रीमियम 200 रह जाता है या 100 रुपये रह जाता है, तो भी कोई इशू नहीं है। आपने टोटल वैल्यू देखनी है कि यार ये 400 या 400 रुपये के 350 रुपये के नीचे नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ से मूवमेंट दोनों साइड के आपको पॉसिबल होते हुए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग करते हैं समाप्त। अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कुछ समझना हो, कुछ एंट्री लेने में दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब भी करें। आप मेरे को सपोर्ट करिए, मैं आपको अच्छे से इसको चैनल को और ज़्यादा आपको अच्छे लेवल निकाल के दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।